मैं खाली बालकों ने गाने बजा दिए थे और कोई भी नाचने वालियों को पता नहीं इधर क्या कहते हैं, जो आम है उनके लिए जुमला में मिंबर की शान के खिलाफ समझता हूँ, उस नाम को यहाँ बैठ के लेना। मगर मैं ये कहता हूँ कि वो कहते जी वो नहीं आई थी नाचने वाली, मैं कहता हूँ तूने तो उससे भी गिरा हुआ काम किया, कम से कम उनके पेशे थे, वो नाच रही थी, वो नहीं आई तो तूने बेटियों का हाथ पकड़ के स्टेज पे चला दिया, उनको डीजे के आगे खड़ा कर दिया, तू नाचा, तेरा बेटा नाचता रहा। बताओ तो सही हमें गैरत क्यों नहीं आती है? फिर कहते हैं कौम मुस्लिम पे अजाब क्यों आ रहा है, बेटियां बेदीन क्यों होती जा रही है, पर्दा कौम क्यों नहीं कर रही है? मुझे बता तो सही, जिस मोहल्ले के अंदर सगा भाई खड़े होकर के डीजे के आगे बदल बदल के गाने लगा रहा हो और उसी स्टेज पे बगैर नाच रही हो, वहीं पे बेगैरती के साथ बाप खड़ा हो और माँ दुपट्टे में मुंह दे के हंस के कहती हो ये जो डांस कर रही है अपनी बेटी है, फिर पूछने की जरूरत लगी है कि ये तबाही क्यों आ गई है? खुदा की कसम ये तबाहियां न योगी की वजह से है न मोदी की वजह से है, अगर ये बर्बादियां है तो तेरे मेरे अमाल की वजह से है। आज तुम मुस्तफा के गुलाम हो जाओ, अगर गुलाम हो गए तो कैसे वो किसरा में ताकत रहती, तुम्हें देख लेते, इनकी औकात क्या है जो तुम्हें नजर उठा के देख ले, तुम मुस्तफा के हो जाओ, जमाना तुम्हारा हो। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। जो है सारे लोगों की क्या बात है, वाह वाह, समझे जरा, बदले जिंदाबाद, बदलेंगे अपने आप को भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बदलेंगे, क्या चेंजिंग ला सकते हैं? आज सबसे बड़ी जरूरत है कि मुसलमान एक सफ में खड़ा हो जाए, ये सबसे बड़ी जरूरत है वक्त की। लेकिन मिसाल समझ जानते हो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि कोई किसी के साथ खड़ा होने तैयार ही नहीं। असद भाई मेरी बात तो गौर करें, मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर 3 लोग भी सफर कर रहे हो तो उनमें 2 मिलकर एक बंदे को अपना कायद बनाए और 2 उसकी क़यादत में सफर करें। जो नबी 3 लोगों को अपनी अपनी राय से चलने की इजाजत नहीं देता, उसी नबी की उम्मत करोड़ों में होते हुए किसी कायद को मानने तैयार नहीं। हमारी तबाही की सबसे बड़ी वजह अगर है तो फरमाने मुस्तफा से रूह गर्दानी है। हमारे पास कोई कायद, कोई लीडर हमारा नहीं है। जिस दिन से ताज शरिया गए हैं ऐसा लगता है उम्मत हिंदुस्तान में यतीम हो गई है। गलत नहीं कह रहा हूं, उस जात के अंदर वो असर था, अगर वो शख्स अकेला खड़ा होकर बोल देता तो सब गर्दनें झुका देते। लेकिन जब से वो गए हैं लगता है गर्दनें उठ गई है, गर्दनें उठ गई है। हकीकत यह है हम किसी को कायद मानने तैयार नहीं, किसी को अपना बड़ा चुनने के लिए तैयार नहीं। मुल्क की सतह पे तो बाद में चुनोगे, गांव के अंदर एक नहीं। गांव भी बड़ी बात है, मोहल्ले के अंदर एक नहीं। मोहल्ला भी बड़ा हो गया, मैं कहूं तो खानदान में एक बड़े को मानने तैयार नहीं। और जब से हम MBBS BOMS बने ना, जब से यहां पैन लगा ना हमारे, हम तो चचा के सराहने बैठते। चचा तू इधर हट, मैं बैठूंगा क्योंकि तू अंगूठा छाप है और मेरे सिग्नेचर की एक वैल्यू है। शर्म कर यार, जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता है ना वो इज्जत के लायक नहीं होता है। ये हमारा समाज है। आज जिसे जरा सा कलम लग गया ना जेब पे, वो बड़ों की इज्जत करने तैयार नहीं। एक घर के अंदर 4 लोग मिलकर एक को बड़ा मानने तैयार नहीं। ये हरकतें खत्म कर दो वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। ये बता रहा हूं मैं यहां चापलूसी करके नजराना लेने नहीं आया, मैं इतनी कड़वी बातें कहने आया हूं ताकि कब्र तक याद रह जाए। कब्र तक याद रहनी चाहिए मेरी ये बातें। हम मोहल्ले में मुख्तलिफ हैं, खानदान में बट गए हम, एक
घर के अंदर 4 लोग हैं, चारों किराया लगे। कोई यार छोटा हो जा, कोई तो छोटा हो जाओ, किसी एक को बड़ा बनाओ, किसी एक की क़यादत हम इख्तियार करें, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। खुदा की कसम, जो बिगड़े हुए दिन हैं यही बनते हुए नजर आ जाएंगे, यही बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन नहीं, खा गई हमें आना, खा गया हमें हमारा घमंड, ले डूबा हमें हमारा ये गुरूर जो हमारे सीनों के अंदर पलता रहा। माफ कीजिएगा, अगर कोई बंदा 5 टाइम का नमाजी है, 1 4 टाइम खा गए, या कोई जुम्मे का नमाजी है, 1 8 दिन पक्की नमाजें पढ़ता है, तो जो जुम्मे वाला आता है ना, उसे अगली सफ में ना 5 वक्त का नमाजी बैठने नहीं देता। कह रहा है वो मैं बैठता हूं, आ जाके बैठा ले, आ जाके पंखे के नीचे, यहां मैं बैठूंगा, तेरे बाप की मस्जिद है। सही बात है, खुदा माफ कर देता है, बंदा माफ करने तैयार नहीं होता। अगर किसी जवान को कोई बात समझ में आ जाए जलसे में, और वो फजर में जाके पहले ही बैठ जाए, तो कोनी मार के कहता है, देखा गुड्डू का भी आया पड़ास, तो ये देखना कल है, परसों चला जाएगा ये। अभी आंदे इमाम साहब को पढ़ने सूरे रहमान, जहां रकात लंबी हुई है, कल से दिखेगा ही नहीं फजर में। ये कमेंट हम शुरू कर देते, इस तरह से हम दिल शिकनी करते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए था। अगर कोई बंदा पहली मर्तबा मस्जिद में आया था, तुम्हें तो पढ़ के उसका इस्तकबाल करना था। आना यार क्या हो गया, आज आया है, रब बड़ा करीम है, तुझे आने में देर है, उसे माफ करने में देर नहीं है। तेरे लहजे तो अच्छे होने चाहिए थे, तेरे अल्फाज अच्छे होने चाहिए थे, तेरा अंदाज प्यारा होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, हमारी नमाजें तो हमें बदल ना सकी, हमारे सजदे हमें ना बदल सके, हमारी तस्बीहें हमारे लहजों को नर्म ना कर सकी, हमारे रात दिन के जिक्र की तस्बीहें हमारी ज़बान में मिठास न ला सके। क्या करोगे ऐसे सजदों का जो तुम्हारे दिल न बदल सके। हम मस्जिद में आने वाले को जलील करते हैं, 8 दिन में आने वाले को रुसवा किया जाता है। और सुन, अपने सजदों पे घमंड न करना, इबादत पे इतराना मत, वो बड़ा बेनियाज है, अगर चाहे तो लाखों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है, और अगर बख्शने पे आ जाए तो चंद कतलों के बदले में बख्श देता है। तू खुदा नहीं है, खुदा का बंदा है, फैसला तू नहीं करेगा, बख्शा कौन जाएगा, पकड़ा कौन जाएगा। अगर कोई आया है हौसला अफजाई कर, अगर एक टाइम पड़ी है दूसरी टाइम तू लेके आ। खुदा की कसम, हो सकता है तेरे सजदों की वजह से नहीं, उसकी खिदमत की वजह से अल्लाह तेरी भी मग़फ़िरत फरमा। हाय हाय अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। अरे मुस्तफा का काम है ये, मुस्तफा पे छोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, हाय हाय। अल्लाह बड़ा करीम है, इतराना नहीं, घमंड ना करना। अल्लाह जो तौफीक नेकी की दे, उसके बाद सजदा कर कि मालिक मैं जैसा कर सका कर चुका, कबूल करना तेरा काम है। ये कह के रब की बारगाह से उठ है, ये नहीं कहो भाई पढ़ लिया, माफ कीजिएगा 10 दिन एतकाफ में बैठ के निकल ले आना, पंचायत कर दियो, पंचायत में बैठने गांव वालों ने मुझे चुना। अगर किसी अमीर ने नोच लिया ना पंच के पैर में, कह रहा बैठे रहो प्रधान, काम तुम्हारा ही होना। ये बात है ठीक नहीं, ये समझ में नहीं आती। अगर अल्लाह ने तुम्हें ये इज्जत बख्शी है कभी कि फैसला तू कर, तो फरमाया फिर अदल की तराजू कायम कर, और ऐसा इंसाफ करके बाल बराबर तेरी पकड़ ना हो, वरना बेईमान से ज्यादा तेरी कुटाई होनी है। इसलिए कि तू था उसकी मदद करने वाला। तो ये कभी अल्लाह नेकी की तौफीक दे तो अकड़ना नहीं, रब बड़ा करीब है। और सुने, ये फैसले दिल पे होते हैं, दिलों पे होते हैं। बनी इसराइल में एक अल्लाह का वली था, अल्लाह का वली, वो जंगल से गुजर रहा है, रास्ते में पहाड़, आगे पहाड़। सुने जरा ये बात भी सुन ले और थोड़ा तवज्जो से सुन ले। मैं नाम नहीं लूंगा और इशारा भी नहीं कर रहा हूं, अल्लाह करे समझ में सबकी आ जाए अपनी अपनी जिंदगी के बारे में। सर मैं यहां खड़े होकर सोच रहा हूं, मैं खड़े होकर, मैं इस जगह पर खुद खड़ा हूं जो मैं बात कह रहा हूं। वो गुजर के जा रहा, रास्ते में आ गए पहाड़,
उसको जाना था कहीं पे, था वली। पहाड़ देख के क्या कहता, या अल्लाह अगर ये पहाड़ ना होते तो रास्ता कितना आसान होता। अल्लाह ने फौरन खबर भिजवा दी उस वक्त के जो नबी थे उनके जरिए, जाओ जाके कहो हमने इसका नाम अपने दोस्तों की लिस्ट से काट दिया है। कहा क्यों? का इसने हमारे कामों में दखल अंदाजी की, क्यों? हमारी मर्जी, हमने पहाड़ बनाए। ये होता कौन है कहने वाला कि ये ना होते तो ठीक था? जाओ उससे कह दो हमने उसका नाम अपने दोस्तों की लिस्ट से निकाल के अपने दुश्मनों में डाल दिया है। उस वक्त के नबी आए, कहा सुन क्या गुनाह कर दिया? कहा क्यों? का रब ने तेरा नाम अपने दोस्तों की लिस्ट से निकाल के दुश्मनों की लिस्ट में डाल दिया है। वो इतना सुना अल्लाह वाला था, मुस्कुराया और सजदे में गिर गया। उसने कहा यार मुस्कुरा के सजदा कर रहा है, ये क्या राज है? तो उसने बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा भी आपने तो कहा ना कि उसने अपने दोस्तों से निकाल के अपने दुश्मनों में डाल दिया है। कहा मैं मुस्कुरा इसलिए रख रहा हूं कि उसने अपनों से निकाल के रखा तो अपनों में ही है ना, भले दोस्तों से निकाल के दुश्मनों में रखा है लेकिन रखा तो अपनों में है ना। मैं उसका इसमें भी शुक्रिया अदा करता। अब क्या बनेगा? कहा तू जहन्नम में जाएगा। कहा ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन जाइए एक अर्जी मेरी तरफ से भी पेश कर दे। कहा क्या? कहा मेरे रब से कह देना कि मुझे जहन्नम में डालना तो है ही, लेकिन मेरे जिस्म को इतना बड़ा बना दे, इतना बड़ा बना दे कि जहन्नम मुझसे भर जाए, सिर्फ मुझसे जहन्नम भर जाए। कहा अच्छा। वो गए, उन्होंने कहा मालिक वो कह रहा है कि इतना बड़ा जिस्म कर दे मेरा कि मुझसे ही जहन्नम भर जाए। तो अल्लाह फरमाता जाओ उससे जाके कह दो मैंने फिर उसे अपने दोस्तों में दाखिल कर लिया है। आए आके कहने लगे इसमें क्या राज था? तो सल्ला वाले ने कहा था मैं चाहता था जहन्नम मुझसे भर जाएगी तो हुजूर के या अल्लाह के बाकी बंदे तो जहन्नम से बचे रहेंगे। कम से कम ये दर्द पैदा करो दूसरों के लिए, ये जगह पैदा करो। मैं पूरी हुजूर की सीरत पे बात नहीं कर सकता, औकात नहीं है मेरा। मेरी हकीकत यह है कि जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। आप देखे हुजूर की जो ऐलान नबुव्वत के बाद की जिंदगी है, कितने साल की है? जाहिरी जिंदगी कितनी है ऐलान नबुव्वत के बाद? सारे लब्बैक वाले बैठे हैं, किसी को पता ही नहीं है। बोलिए 23 साल, बोलिए 23 साल। अरे बोलो ना, गूंगे बने ना बैठे रहो, बोलो मुंह से। ऐलान नबुव्वत के बाद के सागिरी साल कितने? जोर से जरा कितने? बोले मेरे बच्चे असद भाई ने अपना काम कर दिया, अब मैं अपना कर रहा हूं। याद रखें ऐलान नबुव्वत के बाद के, नबुव्वत के बाद नहीं, ऐलान नबुव्वत के बाद के। कोई ये ना कहे नबुव्वत 40 के बाद मिली थी। मेरा नबी तो तब भी नबी था जब आदम के लिए मिट्टी मंगाई जा रही थी। वो तब भी नबी था जब मिट्टी मंगाई जा रही थी। तो मैंने क्या कहा? ऐलान नबुव्वत के बाद कितने साल मिले और उससे पहले के कितने साल है? जियो मेरे लाल सलामत रहो। कितने कितने? और चला कैसा भाई है ना, ये आपको रुसवा नहीं होने देंगे, अगवाई कर रहे हैं आपकी। कितने साल? 40 साल। आप देखें काम करने के 23 साल और किरदार पेश करने के 40 साल। यानी कि अगर मैं कहूं जात मनवाने के 40 साल और बात मनवाने के 23 साल। गोया पैगंबर की जिंदगी बता रही है, बात मनवाने की बात बाद में करना, पहले साथ मोतबर बनानी पड़ेगी। और ऐलान नबुव्वत से पहले मेरे नबी ने जो बात कही थी, वो पूछा था कितने साल मैंने तुम्हारे बीच गुजारे, तो कहा कितने? 40 साल।
क्या ख्याल है मेरे बारे में? तो सबने कहा था कि एक आप ही की तो जात है जिस पे पूरा अरब इत्तेफाक के साथ कहता है अगर कोई सच्चा देखा है तो अब्दुल्ला का बेटा देखा। जिस दौर में लोग अमानतें खा जाते थे, हुजूर उस दौर में अमीन के लक़ब से पहचाने जाते। जब झूठ बोलना फितरत था, हुजूर को सादिक कहा गया। वो जो हाथ में पत्थर लेके आने वाले थे उनसे पहले पूछा मेरे नबी ने, क्या कहते हो? कहा आप सादिक हैं, अमीन है। हुजूर ने फरमाया अगर मैं ये कहूं इस पहाड़ के पीछे लश्कर है जो तुम्हें तबाह करने आ रहा है, उसने कहा कि बंद करके तस्लीम करेंगे, इसलिए कि आज तक तुमने कभी झूठ नहीं बोला है, कभी झूठ नहीं बोला है। मैं पूछना चाहता हूं, जिस नबी ने 40 साल के अंदर ऐसा किरदार पेश किया था, खैर तो खैर अपने भी तारीफ कर रहे थे, अपने तो अपने खैर भी जिनकी बातों का यकीन कर रहे थे, आज उसी की उम्मत का हाल ये है कि जब तोलने बैठता है तो 900 ग्राम तोलता है, नापने बैठता है तो 10 सेंटीमीटर कम नाप रहा है। तुम्हें क्या लगता है इससे अमीरी आ जाएगी, इससे दौलत मिल जाएगी? खुदा की कसम, ये तेरा झूठ रसाक लगी है, ये तेरा धोखा रसाक लगी है, ये तेरी 420 रसाक लगी है। रसाक अल्लाह है, कम ना तोल, कम ना नाप, अल्लाह को रसाक मान, ईमानदारी से काम कर, खुदा की कसम अमल तेरा होगा, अल्लाह तेरी 7 पुश्तों में रिस्क में बरकतें अता फरमाए। बहुत खूब। लेकिन हम अपने किरदार को संभालें, अपने आप को बदलें, कोशिश ये करें हमें हुजूर के तरीके पे चलना है। किसके तरीके पे चलेंगे? इंशाअल्लाह हुजूर के तरीके पे चलेंगे, इंशाअल्लाह सच बोलेंगे। ये सारी बुराइयों की जड़ है, फूल है हाथ में। इसका यही मतलब बेहतर रहेगा, इंशाअल्लाह सच बोलेंगे। समझ रहे मेरी बात? आपको अल्लाह सलामत रखे, अपना किरदार बेहतर करें, अपना किरदार। हम दूसरों को झांकने से पहले खुद को झांके, खुद को झांके। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर हर भाई जिम्मेदार बन जाए ना घर का, और हर बाप हुजूर की सुन्नतों के सांचे में ढल जाए, तो फिर किसी मौलवी को मिंबर पर बैठ के पर्दे पे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी आलिम को मस्जिद में बैठ करके नकाब की अजमत बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब तक हर बाप नहीं सुधरेगा, किसी भी मौलवी के बोलने से कोई इनकलाब नहीं आने वाला। ये भी कान खोल के सुन लीजिए। बताइए, ये जो हमारी बहन बेटियां छोटे कपड़े पहनती हैं, ये आते कहां से? कहां से आते हैं? मार्केट से आते हैं कि नहीं? अच्छा, यतीमों के नाम पे बटते हैं कि पैसों से लाते हैं? हाँ, तो आपको ही ला के देते हैं ना, वो नतीजा यही निकलना। अभी कहां मिलते हैं ये? पैसों से कि फ्री में? और पैसे कौन देता है? हाँ जी, बात ठीक है। और मैं मशवरा देता हूं, जब तक जिंदा रहना ना, मंत्री भी बन जाओ तब भी अब्बा से लेना, इसलिए कि बैंक में पड़े हुए 10 लाख में वो मजा नहीं आता जो बाप से मिले हुए 10 रुपए में मजा आया करता है। बात याद रखना, माँ बाप से 10 रुपए लेने में जो मजा है ना, वो बैंक के 10 लाख में मजा नहीं है। इसलिए कि जिस पे माँ का हाथ लगा होता है ना, वो खाली माँ के हाथ का मिला पैसा नहीं होता, उसमें माँ की ममता भी होती है, माँ की ममता भी होती है। तो ये पैसे कौन देता है? अब्बू। अच्छा, अब्बू जब दे रहे हैं तो पूछ के दे रहे होंगे ना, किधर जा रहे हो? जो बाल कटाने, तो अब्बा ये नहीं कहेंगे सही से कटवा कहिए, या वो पहले ही कहते थे कुत्ता कटिंग कटानी है। आदत जिन्हें खुजली हो जाती है ना कुत्तों को, जिनका पंजा मगर तक नहीं पहुंचता है, तो वो दाएं बाएं सेटे खुजा के बाल खत्म कर लेते हैं, बीच कमर के ऐसे ही रह जाते हैं, जैसे ये साफ करके यहां रख के आ रहा। यही तो कुत्ता कटिंग है भाई। आ जा, अब्बा ने कितने दिए पैसे बाल कटाने के लिए?
क्या रुपए दिए भाई? 20 वाले सही वाले कटवाते होंगे, लेकिन ये जो 100 रुपए लेके जा रहे हैं ना, ये कसम से हाथ मार के आता हूँ भाई, ये डिजाइन निकलवाता हूँ। सही कह रहा हूँ? तुम्हें पता मैं पैसे कितने मेहनत के होते? नहीं पता ना? नहीं पता ना? थोड़ा सा पता करो, शायद ये भी पता चल जाए आपको। बिल्कुल भी अंदाजा अगर ना हो तो मंडी में बाप को खड़ा देखो। जब बाप कमाने के लिए थैला लेके निकले, कभी छुप के उसके पीछे चल, उसकी मंडी में खड़े होकर के मालिक का इंतजार देख, फिर मालिक की मंडी में आने के बाद उसका सौदा देख, फिर 10-20 रुपए पे झगड़ा देख, फिर वहां से वो बड़ी जिल्लत के साथ किसी का खरीद के ले जाना देख, फिर ले जाने के बाद उससे ठोकर मार कर अमीर का बात करना देख, फिर हर बात को उसकी मुस्कुरा के बर्दाश्त करने का बाप का लहजा देख, बाप का तेवर देख, लोगों की गालियां खा के बच्चों के लिए 100 रुपए कमाने का हुनर बाप का देख, तब तुझे पता चलेगा कि पैसे कितने मेहनत के होते हैं। आप जो पैसे 20 रुपए ले जाकर के कुत्ता कटिंग कटा रहे हो, तुम्हें खुदा का वास्ता अगर बाप की मेहनत का पैसा है तो इनको ले जाकर के आग में न लगाओ। अगर नाई हजाम यहाँ कोई बैठा है, तुझसे भी कहना चाहता हूँ, हुजूर की सुन्नतों पे उस तरह चला चला के नस्लें पालने की कोशिश न करना। अगर पालना है बच्चों को, हलाल के पैसों से पालो। खुदा की कसम, अगर रिस्क हलाल होता है तो आने वाला गुलाम हैदर एक लाल होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक ए आला हज़रत। जाके बाल कटवा। जिंदाबाद। तो इतना आवे, कभी बंदूक लग के तकरीर कर। हाँ, वो फिर भी समझ में आया, थान से मार। सीधे मसला है, भेजे में बात नहीं आ रही हमारे। कोई एक बार जरा सी तौहीन कर दे हुजूर की शान में, हम तड़प जाते और तड़प जाना चाहिए। और हम रोज हफ्ते में कम से कम एक बार हुजूर की सुन्नत मोड़ के नाली में डालते, तब हुजूर की तौहीन दिखाई नहीं देती। समझ में क्यों नहीं आती इतनी बात हमारे? ये बात भेजे में रखो, पीर का दिया हुआ आधा किलो का तावीज लटका लेगा, हुजूर की दी हुई सुन्नत 4 ग्राम की रखी नहीं जाती। कह रहा शादी हो जाएगी तो रख लूंगा। क्यों? शादी से कि तेरी मौत के दिन करीब लग रहा है किसी को, जो लड़की नहीं देगा तुझे। अब भाई जो गया तू नहीं, हुजूर का किरदार अपनाओ, हुजूर का किरदार अपनाओ। चेहरे पे दाढ़ी सजा, लोग कहते हैं हालात अच्छे नहीं है वरना दाढ़ी रख ले। मैं कहता हूं तुम हमसे ज्यादा चलते हो क्या? इनसे ज्यादा सफर करते हो, इनसे ज्यादा घूमा करते हो, इनसे ज्यादा रोड पे रहते हो। खुदा की कसम, हम निकलते हैं, लोग हमें देखते हैं। कई बार ऐसा होता है फ्लाइट की सीट क्यों ना हो, बसों का मैटर क्यों ना हो, एयरपोर्ट क्यों ना हो, जहां दाढ़ी वाला बैठ जाता है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, करवट में आके बैठ जाए, लोग ये समझते हैं हम इकालत से छोड़ लगे हैं, मगर ये हुजूर की सुन्नत है। ये बताती है जहां तू बैठ